नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। आज की इस कहानी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक मुख्य कारण जिसकी वजह से आपको कोरोना की वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। तो पूरा कारण समझने के लिए और जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। तो आज की ये कहानी शुरू होती है एक गांव से, एक गांव के एक मिठाई के ठेले से, मिठाई की दुकान से। उस मिठाई को चलाता था रामू हलवाई और उसकी जलेबियाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। आसपास के सभी गांव के लोग उसकी जलेबियाँ खाने के लिए वहाँ पे स्पेशल आया करते थे। अब हुआ यूँ कि उस गांव के नए नवेले जमाई राजा को ये बात पता चली कि हमारे गांव के जो ये रामू काका है वो बहुत ही बढ़िया जलेबियाँ बनाते हैं। अब वो खुद भी मिठाई खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे, इसलिए सुबह सुबह पहुंच गए रामू काका के पास जलेबी खाने के लिए। रामू काका अपनी दुकान अभी खोल के बैठे ही थे और गर्मा गर्म जलेबियाँ जो है वो बन के आ ही रही थी और उन जमाई राज ने 100 ग्राम जलेबियों का ऑर्डर वहीं पे दे दिया। रामू काका तो खुश हो गए क्योंकि अभी अभी दुकान खुली थी और तुरंत ही बोनी भी हो गई और उन्होंने फटाफट से 100 ग्राम गर्मा गर्म ताज़ी जलेबी जो है वो जमाई राजा को दे दी। उन जमाई राजा ने वो जलेबी खाई और खाकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि वो जलेबी बहुत ही रसीली थी, बहुत ही मधुर थी और ऐसी जलेबी उन्होंने आज तक कभी नहीं खाई थी। उन्होंने फिर से एक बार कुछ जलेबियों को मंगवाया और फिर से 100 ग्राम जलेबी खा गए और उसके बाद फिर से उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने 50 ग्राम जलेबी और खाई। और इतनी ज़्यादा जलेबियाँ खाने के बाद जब उनका पेट भर गया तब उन्होंने रामू काका से ये कहा कि इतनी अच्छी जलेबी मैंने आज तक नहीं खाई और उनसे पूछने लगे कि इस जलेबियों के कितने पैसे हुए। रामू काका ने कह दिया कि आप तो गांव के जमाई है तो मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, आप अपने पैसे अपने पास रखिए, मेरी ओर से इनको भेंट समझिए। अब रामू काका और जमाई राज के बीच में ये सारी बातें अभी हो ही रही थी और सभी लोग जो है वो अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वो जमाई राज जो है वो अचानक से गिर गए। लोगों को लगा कि उनको शायद चक्कर आ गया होगा, इसलिए उन सभी लोगों ने उस जमाई राज के ऊपर पानी छिड़कना शुरू किया। कुछ लोगों ने उसको पंखा चलाना शुरू किया, लेकिन फिर भी वो होश में नहीं आए और सबको लगा कि मामला थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, इसलिए उन लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उनको तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अब ये सारी बातें हो गई, उसके बाद जो शुरू होता है वो सबसे ज़्यादा अहम है। उसके बाद उस गांव में बातें होने लगी कि जब जमाई राज उस दुकान पे आए तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जलेबियाँ खाने के बाद पता नहीं उनको क्या हो गया। हो सकता है कि रामू काका की जलेबियों में ही कुछ प्रॉब्लम हो और ये जो किस्सा है वो जोर पकड़ने लगा। ठीक वैसे ही जैसे सूखे में आग लगती है उसी तरह से पूरे गाँव में ये बात फैल गई। अब हुआ यूँ कि एक गाँव से दूसरे गाँव, दूसरे गाँव से तीसरे गाँव और ऐसा करते करते शहरों तक ये बात जो है वो पहुँचने लगी कि रामू काका की मिठाई खाने की वजह से कोई आदमी जो है वो बेहोश हो गया, वो सीरियस है। अब हुआ यूँ कि बात जो है वो मीडिया हाउसेस तक पहुंच गई। वो लोग तुरंत ही रामू काका के ठेले पे आ गए और रामू काका का इंटरव्यू करने लगे, दूसरी ओर लोगों का इंटरव्यू करने लगे और लोगों ने भी सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड करना शुरू कर दिया कि ये जलेबी जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। कहीं कहीं पे ये ट्रेंड चलने लगे कि ये जलेबी जो है वो बहुत ही जालिम है, इसको नहीं खाना चाहिए। और ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर भी रामू काका के ठेले की जो पूरी इज्जत थी उसको मिट्टी में मिलाने की कोशिश करनी शुरू हो गई। अब वो लोग सभी कामयाब भी हो गए। देखते ही देखते 2 या 3 दिनों में रामू काका की दुकान पे सन्नाटा सा छा गया और 2-3 दिन बाद जब उन जमाई राजा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया और उनसे पूछा गया कि आपको क्या हुआ था, क्या आपकी जलेबियों में जहर था, क्या आपको ऐसा लगा कि उनकी जलेबियाँ जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, क्या आपने इससे पहले भी कुछ खाया था, और इन सारे सवालों के जवाब उन जमाई राजा ने एक ही वाक्य में दिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जलेबियों में कोई तकलीफ नहीं थी, जलेबियाँ तो बहुत ही अच्छी थी। परेशानी ये है कि मुझे डायबिटीज़ है और ये बात मुझे पता नहीं थी और मैंने जलेबियाँ जो है वो कुछ ज़्यादा ही खा ली, उसकी वजह से मेरी शुगर जो है वो हाई हो गई और उसी वजह से शायद मुझे तुरंत चक्कर भी आ गया। ज़्यादा सीरियस बात नहीं थी, लेकिन उन जमाई राजा को ये पता नहीं था कि उनके एक चक्कर की वजह से पूरे गांव और शहर में कितना बड़ा चक्कर शुरू हो गया था और रामू काका की दुकान देखते ही देखते बंद सी हो गई थी। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि कोरोना की वैक्सीन का और इन जलेबियों का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है।
संबंध जो है वो बस इतना ही है कि कोरोना की वैक्सीन भी ठीक उसी तरह से लेनी चाहिए जैसे डायबिटिक पेशेंट को जलेबियां खानी चाहिए। कहने का मतलब यही है कि WHO और सभी आरोग्य संस्थाएं हमको यही कहती है कि अगर आपको पहले से ही कुछ बीमारी है, अगर आपको पहले से ही कुछ सीरियस तकलीफ है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ कर वैक्सीन लगवाएं। अब होता यह है कि कुछ लोगों को पहले से ही कुछ शारीरिक या मानसिक तकलीफ होती है और वो लोग क्या करते हैं कि बिना अपने डॉक्टर से पूछे, बिना किसी को भी बताए वैक्सीन ले लेते हैं और इसकी वजह से वो जो वैक्सीन है वो शरीर में जाकर रिएक्शन करती है और आखिर में सारा दोष उस वैक्सीन के ऊपर दे दिया जाता है। अब इसका सबसे बड़ा कारण है अधूरा ज्ञान। हम लोगों के पास ज्ञान की कमी है कि हमें वैक्सीन कब और किन परिस्थितियों में लेनी चाहिए और उस अधूरे ज्ञान की वजह से हम दूसरों को भी यही सलाह देते हैं कि वैक्सीन मत लो, अगर वैक्सीन लोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। और इन्हीं सारी भ्रमित बातों की वजह से हम भी वैक्सीन नहीं लेते और दूसरे भी नहीं ले पाते। नतीजा क्या होता है? कोरोना की दूसरी वेव तो चल ही रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीसरी वेव जल्द ही आ जाएगी अगर हम टाइम पे वैक्सीन नहीं लेंगे तो दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीन जो है वो आपके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई शारीरिक तकलीफ है, अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछिए और बाद में वैक्सीनेशन के लिए जाए, वो आपके लिए काफ़ी उचित रहेगा। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी कहानी। मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आती है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ अगले मंगलवार को, तब तक के लिए जय हिंद।